हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और आज का टॉपिक है हमारा वो है कैलेंडर। ठीक है, जैसे कि पिछली क्लासों में हमने खत्म किया था अपना घड़ी टॉपिक को, और आज उसी को हम प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो कैलेंडर। ठीक है, तो बिना देरी के आगे शुरू करते हैं इसको हम। और कैलेंडर टॉपिक जो है, कैलेंडर में क्या होता है, ईयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा एक कैलेंडर होगा, कैलेंडर में साल वर्ष होते हैं जो, तो ईयर होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक होता है सामान्य ईयर, सामान्य वर्ष कह सकते हैं, यानी कि जर्नल ईयर। ठीक है, और एक होता है अधिवर्ष। कौन सा वर्ष? अधिवर्ष, यानी कि जिसे हम कहते हैं लीप ईयर। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, इसमें जो अंतर होगा, इसमें अंतर यह है कि इसमें 365 डेज होंगे, यानी एक वर्ष के अंदर कितने दिन होंगे? 365। और इसके अंदर कितने दिन होंगे? इसके अंदर होंगे 366 दिन। अब इसके अंदर जो आपने सोचा कि एक दिन कैसे बढ़ गया, तो जो एक दिन बढ़ गया क्योंकि इसमें जो फरवरी होगी वो फरवरी 29 की होगी। जो ऐसा कब होगा? एक 4 साल के बाद होगा। और इसमें फरवरी होगी 28 की। ठीक है, तो जो नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने की? 28 की। और अधिवर्ष में कितने की? 29 की। ये दिन एक जो होगा, ये एक दिन यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है? तो देखो, सामान्य वर्ष में हम 4 से विभाजित करते हैं, और 4 से यदि विभाजित नहीं हो रहा, ठीक है, यदि 4 से विभाजित नहीं हुआ तो क्या होगा? सामान्य ईयर होगा। जैसे कि मान के चलो 1989, ये डिवाइड नहीं होगा। 1991, इसको हम 4 से डिवाइड करके देखें तो देखो, 4 चौक 16, 3 बज गया, 4 निम 36, 3 बज गया, और 4 निम 36, 3, यानी कि 3 से शेषफल आ रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा। 1991, इसको 4 चौक 16, 3 बज गया, 3 निम 36, 4 बज गया, और 4 धाम 40, फिर भी 1 बच रहा है, यानी कि ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसके अंतर्गत देखेंगे तो क्या होगा? जैसे कि 2004, 4 पन्ना 20, 4 एकन 4, 4 से डिवाइड हो गया। ठीक है, 2008, ये भी 4 से डिवाइड हो गया। तो यानी कि क्या निकला निष्कर्ष में कि जो 4 से विभाजित नहीं होगा वो क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। और उसके अंतर्गत 28 फरवरी होगी, जो फरवरी होगी वो 28 दिनों की होगी। और जो लीप ईयर होगा उसके अंदर क्या निकला कि वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, और उसके अंदर जो फरवरी होगी वो फरवरी 29 दिनों की होगी। ठीक है, तो इससे हम पहचान कर लेंगे कि नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, अब एक इसमें टाइप बनता है सेंचुरी का, कि जैसे कि ये तो हमने निकाल लिया कि 1989 या 99, 91। अब आता है सेंचुरी। सेंचुरी होती है जैसे 2000, 3000, 1000, 100, 200, 300 या 1600, 1500, इनको जो बोलते हैं सेंचुरी। तो सेंचुरी को हम कैसे पता करेंगे कि लीप ईयर है या क्या कहते हैं नॉन लीप ईयर है? हमेशा याद रखना बच्चों कि जब भी सेंचुरी आए तो सेंचुरी को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, सेंचुरी को डिवाइड करेंगे 400 से। ठीक है, क्योंकि मान के चलो 1500 है, 1500 4 से डिवाइड हो जाएगा, पर वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, वो लीप ईयर कब होगा? जब 400 से डिवाइड होगा और शेषफल 0 आएगा तो वो लीप ईयर कहलाएगा। ठीक है, अब सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी होती है यानी कि शताब्दी जो 100 से रहती है, 100 वर्ष है ना, 100 वर्ष को ही तो शताब्दी कहेंगे। अब देखो, ये 100 जो है ये 400 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। अब आपको निकालना है यदि सेंचुरी को, तो 400 डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 1600, 1600 को हम 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकला? 4 आया, यानी कि ये लीप ईयर है। ठीक है बच्चों, और यदि इसकी जगह जैसे 1500, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकला? नहीं, शेषफल आ रहा है, 400 से करना है इसे। ठीक है, इसमें भी शेषफल नहीं आ रहा। तो हमेशा याद रखना, जब भी सेंचुरी आती है और पूछा जाता है लीप ईयर है या नहीं है, तो आपको 400 से डिवाइड करना है, तब निकालेंगे कि लीप ईयर है या नहीं है। 4 से डिवाइड नहीं करेंगे सेंचुरी या शताब्दी को। देखो, अब 100 शताब्दी है जैसे, ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन बनता है शताब्दी में कि बताइए कितने लीप ईयर हैं, कितने लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
सेंचुरी का पता करना है कि शताब्दी लीप ईयर है कि नहीं है, तो 400 से डिवाइड करेंगे, और शताब्दी के अंदर कितने लीप ईयर हैं तो इसके लिए हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 25। अब 25 नहीं है क्योंकि जो 100 इसमें काउंट किया 100 भी तो इसने डिवाइड किया होगा, है ना। तो याद रखना 100 तो 400 से डिवाइड करना है ना हमको, तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 शताब्दी में पहले जो 100 शताब्दी आई थी उसके अंदर कितने, पहली जो सबसे पहली सेंचुरी थी 100, उसके अंदर कितने लीप ईयर थे 24। ऐसी 200 पूछा जाए आपसे कि 200 के अंदर कितने लीप ईयर, डिवाइडेड बाई 4, तो 224 ये आए 100 के, और इसके अंदर भी कितने 24 ही आएंगे क्योंकि एक है जो 200 से डिवाइड, और 200 है वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे 24 प्लस 24 कितना हो गया 48। ऐसे ही आपसे पूछा जाए कि 400 में कितने लीप ईयर होंगे। अब देखो 400 4 से डिवाइड हो रहा है, 400 400 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 401 लीप ईयर है। जो 400 शताब्दी है वो 400 शताब्दी एक लीप ईयर है। ठीक है, तो पहले 100 में 24, दूसरे में 200 में 24, 300 में भी 24, और 400 में कितना आएगा 25, क्योंकि ये भी डिवाइड हो रहा है, अब माइनस नहीं करेंगे। तो कितना हो गया 24 48 72 और 25 97। तो प्रथम 400 शताब्दी में आपसे पूछा जाए कि कितने लीप ईयर थे, तो प्रथम 400 शताब्दी में कितने लीप ईयर होंगे बच्चों, तो वो होंगे आपके 97। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आ गया होगा आपको ये। अब देखो आगे, चलो इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं ना, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब जैसे कि एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम 400 शताब्दी में, प्रथम 400 शताब्दी में 29 तारीख कुल कितनी बार आती है, कुल कितनी बार आती है। ठीक है, अब देखो एक साल में 29 तारीख कितनी बार आ रही है, जैसे कि 100 लीप ईयर नहीं था तो एक साल में कितनी बार आती है, जो लीप ईयर नहीं होगा तो उसमें फरवरी कितने की होगी 28 की, बाकी सब महीने में 29 तारीख आएगी। तो एक साल में कितनी बार, एक साल में कितनी बार आ रही है 11 बार, है ना, क्योंकि जो नॉन लीप ईयर है उनमें तो आएगी लगातार, लीप ईयर होगा तो 29 तारीख में भी आएगी, यानी कि फरवरी में भी 29 तारीख आएगी। अब ये नॉन लीप ईयर है उनमें तो नहीं आ रही है, तो एक साल में कितनी बार आ रही है 11 बार। वहीं देखो 400 साल में कितनी बार आएगी, तो 11 इंटू 400 कितना हो गया 4400, है ना। और देखा आपने कि जब अभी हमने ये निकाला तो इसके अंतर्गत कितनी बार 400 जो 100 निकाला था 400, तो इसमें कितनी बार लीप ईयर निकला था 97 बार, क्योंकि ये लीप ईयर था तो 97 लीप ईयर निकले 400 शताब्दी में। तो 4400 प्लस 97 कितना हो गया 4497। यानी कि प्रथम 400 में आपसे पूछा जाए कि 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो 4400 ये निकला कौन, जो नॉन लीप ईयर में है, नॉन लीप ईयर में 4400 बार आई। अब इसमें देखेंगे हम 400 में लीप ईयर कितने आए, तो 97 लीप ईयर आए। तो ये देखो जो 4400 है ये है साधारण वर्ष, ठीक है, और ये है लीप ईयर। ठीक है, तो साधारण वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आ रही है 4400 बार, और लीप ईयर में कितनी बार आई 97 बार। ठीक है, दोनों को हमने जोड़ दिया। अभी आपके सामने निकाला था कि 400 में कितना लीप ईयर है। ठीक है, अब आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन बनता है, वो बनते हैं ऑड डे वाले। अब देखो ऑड डे विषम दिन, इसको हटा ही देते ना। विषम दिन कैसे निकलते हैं, विषम दिन में हमको रिमाइंडर यानी कि जो शेषफल होगा उस रिमाइंडर को हम 7 से डिवाइड करेंगे, और कभी भी आपका जो विषम दिन होगा वो 7 या 7 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, ऑड डे,
यानी कि विषम दिन। ये तो वैसे भी बहुत चर्चा में रहता, ऑड इवन। दिल्ली में जब प्रदूषण बढ़ गया था तो ऑड इवन की गाड़ियां चलने लग गई थी, मतलब सम संख्या विषम संख्या, है ना। तो आपको याद होगा ऑड डे। अब देखो ऑड डे क्या होंगे हमारे, विषम दिन होंगे ऑड डे, वो होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 इसमें कभी भी नहीं होगा, 7 या 7 से अधिक कभी भी विषम दिन नहीं होंगे, ठीक है। 7 या 7 से अधिक विषम दिन कभी नहीं होंगे। और अभी कभी आपसे पूछा जाए कि n वीक दिए हुए हैं, n वीक यानी कि x y, मतलब कि n का मतलब, कहने का मतलब है n सप्ताह, यानी कि 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह। यदि n सप्ताह दिए हैं और उसमें पूछा जाए कि कितने विषम दिन होंगे, तो उसमें विषम दिन हमेशा 0 होंगे। कितने होंगे? विषम दिन हमेशा 0 होंगे। क्यों 0 होंगे? क्योंकि देखो, जैसे कि एक सप्ताह में 7 दिन और 7 से ही हमें डिवाइड करना है, तो अधिशेष कितना आ रहा है? 0 रिमाइंडर आ रहा है। क्योंकि जो भी विषम दिन कब आएंगे? जब 7 से हम डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद जो बच जाता है वही हमारा विषम दिन कहलाता है। तो n सप्ताह है, 15 सप्ताह दिए, 14 सप्ताह दिए, तो सप्ताह में 7 दिन और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल, जैसे कि मानो 4 सप्ताह दिए और पूछा 4 सप्ताह में कितने विषम दिन होंगे, तो 4 सप्ताह यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन और 4 सप्ताह में कितने? 28 दिन। 28 को यदि आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आया? रिमाइंडर 0। ठीक है, जो रिमाइंडर निकल के आ रहा है हम उस रिमाइंडर को ही तो बोलेंगे कि सम दिन या विषम दिन। ठीक है, तो जो 0 निकल के आया तो 0 हमारा कोई विषम दिन होगा ही नहीं। यदि वहीं 29 दिन होता और 29 दिन में पूछा जाए कि कितने विषम दिन होंगे, तो 29 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकला? नहीं, रिमाइंडर 1, 7 चौक 28, 1 बच गया, यानी कि 1 जो है वो हमारा विषम दिन है। तो विषम दिन 0 भी हो सकता है और आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, जैसे कि मान के चलो आज थर्सडे है। ठीक है, आज थर्सडे है और आफ्टर यानी कि 15 दिन बाद, 15 दिन बाद कौन सा दिन है? यह पूछा है कि आज क्या कहते हैं, थर्सडे है और 15 दिन बाद क्या होगा, यह क्वेश्चन है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, 15 मैंने अभी बताया डिवाइड करना है 7 से, तो 7 दूनी 14, बच गया कितना? 1 वनडे। तो 1 बच गया और जो भी दिन दिया हो उसमें रिमाइंडर जो भी आता है उस रिमाइंडर को प्लस कर देना है, यानी कि थर्सडे प्लस 1 क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ठीक है, आंसर बस इतना ही है, कुछ नहीं करना। आपको दिया है थर्सडे तो कुछ नहीं, 7 से डिवाइड कर दो, और यदि यही दिया होता आपके 15 दिन पहले कौन सा दिन था तो जो भी आएगा उसे हम माइनस कर देंगे। यदि आगे का पूछा जा रहा है तो प्लस हो जाएगा और पीछे का पूछा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा। बस सिंपल इतना सही है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, इसमें दिया है कि 3 सितंबर को थर्सडे था और पूछा जा रहा है तो 25 सितंबर को क्या होगा? 25 सितंबर को क्वेश्चन। अब देखो, आपको 2 डेट दी होंगी और जिस डेट को पूछा जा रहा होगा तो उस डेट में जो डेट दी है उसको बस माइनस कर देना है, कुछ नहीं करना। जैसे 25 दिया है, 25 में से 3 माइनस किया, कितना बचा? 22। डिवाइड कर दो 7 से, 7 या 21, एक दिन आ गया। थर्सडे है, 25 सितंबर आगे की डेट है ना, तो इसमें प्लस कर देंगे थर्सडे को। थर्सडे इसमें हमने प्लस कर दिया तो क्या आएगा आगे? फ्राइडे। यानी कि 3 सितंबर को थर्सडे है तो 25 सितंबर को क्या होगा? फ्राइडे होगा। ठीक है,
बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है। और आगे देखें टाइप, तो एक टाइप ये भी बनता है, देखो ये बनता है कि बीते हुए कल से, चलो उससे पहले एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि क्वेश्चन दिया है, यदि आज शुक्रवार है, यदि आज शुक्रवार है तो आज के 15 दिन बाद, तो आज के 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, तथा आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन था। क्वेश्चन में दिया है कि यदि आज शुक्रवार है तो आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा तथा आज से 15 दिन पहले कौन सा दिन था। मतलब आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा, पहले कौन सा था, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आज के बाद का देखें तो मैंने अभी आपको बताया था क्या, 15 डेज यानी 15/7 कितना निकला, अधिशेष 1। आज से 15 दिन बाद यानी कि शुक्रवार है तो शुक्रवार को प्लस कर देंगे इसमें, तो क्या निकल आएगा, शनिवार। ठीक है, क्या होगा, सैटरडे। ये कौन सा था, आफ्टर, यानी कि पहले का, बाद का पूछा जा रहा है, बिफोर, पहले। ठीक है, इसको भी क्या कह रहे हैं, 15/7, 15 दिन बाद। इसको क्या है, 1 निकला, इसमें शुक्रवार में से घट जाएगा इसको -1, तो क्या निकल आएगा, बृहस्पतिवार, यानी कि थर्सडे। क्या होगा, गुरुवार, है ना। यही तो बताया था मैंने आपको कि एक दिन पहले एक दिन बाद, यदि बाद का पूछा जा रहा है तो प्लस हो जाएगा और पहले का पूछा जा रहा है तो माइनस हो जाएगा और आपका आंसर निकल आएगा। कितना इजी था, देखो 15 को 7 से डिवाइड किया, जो शेषफल आया उसको दिन में जोड़ दिया, आंसर। 15 को 7 से डिवाइड किया, जो शेषफल आया उसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये पहले का पूछा जा रहा था और ये कब का पूछा जा रहा था, बाद का। ठीक है, बाद का। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं आप कि यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था तो आज से 9वां दिन क्या होगा, आज से 9वां दिन क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आज से बीते हुए 5 दिन पहले शनिवार था तो आज से 9वां दिन क्या होगा। ठीक है, तो 5 दिन पहले और बीते हुए कल से बात कर रहा है, आज से नहीं, आज से करता तो केवल 5 जोड़ते, कल से, यानी क्या हुआ कि कल और कल से पहले के 5 दिन की बात कर रहा है तो कल हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि कल की बात कर रहा है। और क्या कह रहा है, आज से 9वां दिन, तो मतलब कि आज को अब हम घटा देंगे तो बाकी कितने दिन बच जाएंगे, 8 दिन ना। ठीक है, तो +8 कितना हो गया ये, 8 1 9 5 14, 14/7, 0 आ गया। यानी कि आज शनिवार है तो उस दिन भी क्या होगा, शनिवार ही होगा, आंसर। ठीक है, बीते हुए कल से 5 दिन पहले शनिवार था तो आज से 9वां दिन क्या होगा, क्योंकि आगे की बात की जा रही है, उस दिन शनिवार था, अब कल से शनिवार की बात कर रहा है तो कल हमें जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि कल से 5 दिन की बात कर रहा है। आज से 5 दिन की बात करता तो केवल हम 5 ही लेते, पर कल से बात कर रहा है तो 5 दिन लेना पड़ेगा। और आज से 9वां दिन बात कर रहा है तो आज के बाद 9वां दिन, यानी कि 8 दिन शेष बचेंगे, आज को छोड़ देंगे तो 9वां दिन निकल के आ जाएगा, शनिवार। ठीक है, तो ये था आज के टाइप, और नेक्स्ट टाइप कल की वीडियो में हम देखेंगे, कल की क्लास में देखेंगे। तो आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा।
तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, और आप लोग कमेंट थोड़े कम कर रहे हैं, जितना हो सके कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिए, हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और इसी तरह से हम आपके लिए शानदार वीडियो लाते रहें। तो थैंक यू।